चलिए क्वेश्चन नंबर 25 भी देख लेते हैं। द डेली रिकॉर्ड ऑफ सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट सोल्ड बाय अ शॉपकीपर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स ड्यूरिंग द मंथ ऑफ अप्रैल इज एज अंडर। तो ये है रिकॉर्ड ऑफ द सेल्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट के कितने यूनिट सेल हुए उसकी बात है। हाउ मेनी आइटम्स आर सोल्ड। प्रिपेयर एन exclusive, please underline that part, exclusive continuous frequency distribution for which one of the classes is 60। अच्छा एक क्लास भी बोल दिया कि 60 to 70 होना चाहिए, तो एक्सक्लूसिव क्लास भी बनाना है, एक क्लास भी बता दिया है तो काम बहुत इजी हो जाएगा। अब यहाँ एक से ज्यादा आंसर नहीं हो सकते, सभी स्टूडेंट्स के कॉमन ही आंसर आएगा। Find the number of days during which the sales of equipment is maximum, okay। और दूसरा है state the number of equipment sold for the maximum number of days। तो ये दोनों क्वेश्चन को कैसे डील करना है वो तो मैं पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद बताऊंगा, अभी सिर्फ हमने पढ़ के रखा हुआ है। तो ये जो डेटा है उसमें 54, 58, 52 ये सब क्या है, तो ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम सोल्ड या सेल्स आपको बोल सकते हैं पर डे। तो और ऐसे कितने दिन का ये डिटेल्स दिया हुआ है, तो वैसे देखा जाए तो यहाँ पर अप्रैल महीना है मतलब 30 डेज का डिटेल्स होगा, तो ये 30 फिगर्स है सेल्स की। तो आपका वेरिएबल क्या होगा, सेल्स इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स का। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं डे टू डे नंबर ऑफ आइटम सोल्ड चेंज होती है, तो मैं बोलूंगा वेरिएबल है नंबर ऑफ आइटम सोल्ड और यू कैन से सेल्स आइटम्स, ठीक है। अब मुझे चेक करना पड़ेगा कि लोएस्ट वैल्यू क्या है। तो अब ध्यान से देखो तो मुझे लगता है कि लोएस्ट वैल्यू 34 तो दिखाई दे रही है, उससे कम तो नहीं। यस, तो कम से कम 34 आइटम सेल करते हैं। और हाईएस्ट वैल्यू तो भी देख लेते हैं, हाईएस्ट वैल्यू है 85 तो है, उससे आगे है कोई नहीं, तो 88 है, तो 88 इज द हाईएस्ट, ठीक है। तो रेंज क्या हो गई, 88 माइनस 34 मतलब 54 की रेंज है, वो काफी बड़ी रेंज मानी जाती है, ठीक है। तो फिर एप्लीकेबल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा, एप्लीकेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंटिन्यूअस। और वन क्लास गिवन इज 60 to 70, ये आपको बोला गया है, तो उसी पैटर्न से जाएंगे। 60 to 70 को मैं बैकवर्ड मतलब उसको प्रीवियसली देखो तो 50 to 60, उसके पहले देखो तो 40 to 50, तो कहां तक जाना पड़ेगा, तो उसको मैं बैकवर्ड लेवल पे ले जाऊं, बैकवर्ड इंटीग्रेट करूं तो 34 को कवर करने के लिए मेरे पास 30 to 40 होना चाहिए, और फॉरवर्ड इंटीग्रेट करता जाऊं, फॉरवर्ड में देखता जाऊं तो 88 को कवर करने के लिए 80 to 90 होना चाहिए। तो मेरा सेट हो गया, लोएस्ट क्लास क्या होगा 30 to 40 और हाईएस्ट क्लास क्या होगा, आप बोलोगे 80 to 90 कवर करने के लिए बराबर। अब क्या करेंगे, 30 to 40, 40 to 50 ऐसे 80 to 90 तक क्लासेस और टेलीमार्क ये सब स्ट्रक्चराइज कर लेते, फिर जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर देंगे। चलिए वो स्ट्रक्चर कैसा बनता है हम देखते हैं। चलिए इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, सेल्स आइटम्स 30 to 40, 40 to 50 अप टू 80 to 90, टेलीमार्क्स एंड नंबर ऑफ डेज। अब आप एक पॉज लेके ये पूरा कैलकुलेशन खुद कर लीजिए, ठीक है, और फिर मेरे कैलकुलेशन के साथ आप वेरीफाई करिएगा। तो एक पॉज लेके आप इसको सॉल्व कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करें।
अब वेरीफाई कर लीजिए, इस तरीके का आपका डिस्ट्रीब्यूशन, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चराइज होना चाहिए। तो यहां तक का काम तो हम पहले भी करते थे, कुछ नया नहीं है। अब जो क्वेश्चन है वो देखो, क्वेश्चन क्या है, थिंग्स रिक्वायर्ड, क्या पूछा है, रिक्वायरमेंट में है फाइंड द नंबर ऑफ डेज ड्यूरिंग विच द सेल ऑफ इक्विपमेंट इज मैक्सिमम। सेल ऑफ इक्विपमेंट मैक्सिमम कितने दिन में है, 5। तो मैक्सिमम सेल वाले कितने दिन है, ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये है, नंबर ऑफ डेज when sales is maximum, ओके। तो मैक्सिमम सेल, तो सेल्स की वैल्यू 30 to 40, तो ये तो मतलब 40 to 50 सबसे ज्यादा सेल कब होता है, 80 to 90 हमारा हाईएस्ट क्लास है। तो ये हाईएस्ट क्लास मतलब ये हमारा मैक्सिमम सेल रेंज जो है वो 80 to 90 है। कभी एक मैक्सिमम सेल रेंज 80 to 90 मतलब 90 से ज्यादा हम सेल नहीं करते, और स्मॉलेस्ट सेल रेंज जो है वो है 30 to 40। तो मैक्सिमम सेल जो 80 to 90 है, ऐसे कितने दिन है जिसमें मैक्सिमम सेल हो रहा है, मतलब 80 to 90 में सेल हो रहा है, ऐसे 6 दिन है। तो नंबर ऑफ डेज व्हेन सेल्स इज मैक्सिमम, तो आंसर है सच नंबर ऑफ डेज इक्वल्स टू 6। तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर ये हुआ। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, सेकेंड क्वेश्चन है स्टेट द नंबर ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड फॉर द मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। अच्छा, नंबर ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज, तो नंबर ऑफ सेल्स और नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स सोल्ड मतलब सेल की वैल्यू, ठीक है। नंबर ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड इन मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज। देखो ये थोड़ा अलग पैटर्न का क्वेश्चन है। यहां पूछा था मैक्सिमम सेल्स वाले कितने डेज है, यहां पूछा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ डेज में कितना सेल हुआ है। तो ये सभी नंबर ऑफ डेज में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है, मतलब 8 डेज ऐसे है मैक्सिमम डेज जिसमें 50 to 60 की रेंज में सेल हुआ है। तो नंबर ऑफ इक्विपमेंट सोल्ड, नंबर ऑफ इक्विपमेंट्स सोल्ड इन maximum number of days equals to 50 to 60। maximum number of days मतलब एक बार मैक्सिमम क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या है ये पूछा था, और दूसरी बार मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्लास क्या है ये पूछा है। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज को इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है। पहले पूछा था कि मैक्सिमम सेल्स कितने दिन में हो रहे हैं, और फिर पूछा है कि मैक्सिमम डेज में कितना सेल होता है। तो मैक्सिमम डेज मतलब 8, ये मैक्सिमम है, और 8 दिन ऐसे है जिसमें 50 to 60 का सेल्स हुआ है। तो एक क्वेश्चन था मैक्सिमम क्लास का फ्रीक्वेंसी क्या है, और दूसरा क्वेश्चन था मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का क्लास क्या है। अलग लैंग्वेज अलग यूज किया है, लेकिन अल्टीमेटली यही पॉइंट है। मुझे लगता है आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी सॉल्व करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 ध्यान से पढ़िए। ये भी थोड़ा टिपिकल क्वेश्चन है, होमवर्क में तो मैंने दिया था, लेकिन उसको सॉल्व करना जरूरी है क्लास वर्क में। आउट ऑफ 300 पर्सन्स residing in region, a sample of 30 persons is selected at random। अच्छा, इनमें से 300 persons में से हमने 30 का सैंपल लिया है, तो ये जो डिटेल है वो 30 लोगों की है। And the height in centimeter of these selected persons are as under। तो यहाँ 30 लोगों की हाइट का डिस्ट्रीब्यूशन है,
मतलब 30% और उनकी हाइट दी है। तो आपका यूनिट है पर्सन, पर्सन टू पर्सन, यूनिट टू यूनिट हाइट चेंज होती है, मतलब हाइट हो गया वेरिएबल। तो वेरिएबल है हमारा हाइट। तो यहां पर पहले मैं लिख दूंगा वेरिएबल, और वेरिएबल है हाइट, और हाइट भी यूनिट क्या है, सेंटीमीटर। तो नंबर ऑफ पर्सन फ्रीक्वेंसी हो जाएगी और हाइट जो है वो वेरिएबल हो जाएगी, जिसके मैं क्लासेस बनाऊंगा। डेटा 163, 148, 151 कई सारे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिस्ट्रीब्यूट दिस डेटा इनटू 6 क्लासेस एंड ऑल्सो फाइंड द मिड वैल्यू ऑफ ईच क्लास। मतलब क्लास भी डिजाइन करना है, उसकी मिड वैल्यू है। कई सारा पॉइंट एक साथ आ जाएगा। Obtain less than type cumulative frequency distribution, चलो less than वाला भी बनाना है। What is the percentage of persons having height less than 155? तो ये भी एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। Obtain more than type cumulative frequency, ओ less than भी है और more than भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। And how many persons have the height between 147 to 1? कई सारे क्वेश्चंस है, काफी इंटरेस्टिंग बनने वाला है ये क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है, पूरा ध्यान रखिएगा यहाँ पर। चलिए वेरिएबल हाइट, जब भी मैं वेरिएबल लिखूं तो मुझे उसके बाद लिखना पड़ेगा कि लोएस्ट वैल्यू क्या है और हाईएस्ट वैल्यू क्या है, वो क्लास फॉर्म करने से पहले। तो देखते हैं, ये पूरे डेटा में लोएस्ट वैल्यू है, मुझे लगता है कि 141 लोएस्ट है, ठीक है, और हाईएस्ट वैल्यू है 165 तो है ही, और इससे आगे शायद हो तो 168, यस, तो 168 हाईएस्ट। रेंज 168 माइनस 141, तो डिफरेंस आएगा 27। 27 भी एक बहुत बड़ी रेंज है, तो फिर एप्लीकेबल डिस्ट्रीब्यूशन होगा कंटिन्यूअस। और यहां पर नंबर ऑफ क्लासेस कितने हैं वो बोल दिया है कि डिवाइड इनटू 6 क्लासेस, ये गिवन है, तो मुझे इसी पैटर्न से जाना पड़ेगा। और जब मैं 6 क्लासेस रखना चाहता हूं तो हर क्लास की लेंथ 27/6, तो ये 4 पॉइंट समथिंग होगा, चेक कर लेते हैं, ठीक है, 4.5 है, तो मुझे 4.5 के बजाय मैं आगे बढ़ूंगा, मतलब 5 की साइज रखूंगा, हर क्लास की लेंथ 5। हर क्लास की लेंथ 5 रखेंगे तो लोएस्ट वैल्यू 141 को कवर करना है, तो एक काम करते हैं, लोएस्ट क्लास लेते हैं 140 to 145, और ऐसे हम आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, 140 to 145, 145 to 150, 150 to 155, 155 to 160, 160 to 165, 165 to 170। मुझे 170 तक जाना पड़ेगा क्योंकि 168 कवर करना है। देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 क्लासेस हो गए, मेरा टारगेट भी अचीव हो गया। तो हाईएस्ट क्लास हम रखेंगे 165 to 170। कोई बोलेगा कि सर आपने 141 to 145 फिर 146 ऐसा इंक्लूसिव रख सकते हैं? हाँ रख सकते हैं, लेकिन ये डेटा जो है हाइट का है, वेरिएबल कंटिन्यूअस है, तो कंटिन्यूअस में एक्सक्लूसिव रखना अच्छी बात है, ठीक है, ये एडवाइजेबल है, तो मैंने वो पैटर्न लिया। दूसरी चीज, एक क्वेश्चन पूरे डेटा में ऐसा भी था जो 155 वाला कुछ था, तो 155 के साथ मैच कर सकते हैं, तो एक क्लास मुझे 150 to 155 वाला भी मिल सकता है, तो एक क्वेश्चन का आंसर मैं इजीली दे सकता हूं। तो वो सब ध्यान में रख के मैंने ये क्लासिफिकेशन किया है।
कोई और भी क्लासिफिकेशन यहाँ पर कर सकता है, लेकिन ज्यादातर इसी क्लासिफिकेशन से जाएंगे हम लोग तो ही सुटेबल लगेगा आपको। चलिए इस हिसाब से पहले तो हम हमारा फॉर्मेट स्ट्रक्चराइज कर दे। तो एक काम तो है कि हमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है 6 क्लास में, तो वो भी हो जाएगा। तो रिक्वायरमेंट यहां से ही मैं शुरू कर दूं। जो रिक्वायरमेंट है वो फर्स्ट रिक्वायरमेंट भी मैं सॉल्व कर सकता हूं यहां पर, फिर मीड वैल्यू वहीं से आ जाएगी। सेकंड रिक्वायरमेंट जो लेस देन टाइप का है तो मैं यही स्ट्रक्चर में लेस देन भी ऐड कर दूं तो सेकंड रिक्वायरमेंट भी मैं सॉल्व कर पाऊंगा। थर्ड रिक्वायरमेंट में डायरेक्टली सॉल्व नहीं कर पाऊंगा, उसके लिए मुझे कुछ कैलकुलेशन करना पड़ेगा, लेकिन फोर्थ रिक्वायरमेंट में सॉल्व कर पाऊंगा। ठीक है, तो फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट एक ही टेबल से मैं काम कर सकता हूं। एक काम करते हैं, मैं ये टेबल यहां पर ड्रॉ कर देता हूं फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ रिक्वायरमेंट के लिए, और बाकी की रिक्वायरमेंट हम ये पोर्शन में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट है कौन सी फर्स्ट सेकेंड एंड फोर्थ रिक्वायरमेंट हम यहां पर सॉल्व कर रहे हैं। कैसे करते हैं देखते हैं। चलिए इस तरीके का हमारा टेबल स्ट्रक्चर होगा। जो रिक्वायरमेंट 1, 2 एंड 4, रिक्वायरमेंट 1 क्या है? रिक्वायरमेंट 1 है क्लास, टेलीमार्क, फ्रीक्वेंसी और उसकी मीड वैल्यू, ये रिक्वायरमेंट 1 है। उसके बाद रिक्वायरमेंट 2 है लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये रिक्वायरमेंट 2 है, और मोर देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, ये रिक्वायरमेंट 4 है। तो फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ एक ही टेबल में आ जाएंगे। ठीक है, इसके टैली मार्क्स क्या है, फ्रीक्वेंसी क्या है, वो आप खुद सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो एक पॉज लेके आप उसको पहले सॉल्व कर दीजिए, बाद में हम आगे बढ़ते हैं। चलिए होपफुली आप सभी का ये आंसर आ गया होगा। ठीक है, टैली मार्क्स करके आप ये लेवल तक तो आ गए हैं। अब आपको ये भी पूछा है कि मीड वैल्यू, तो ये सभी का मीड वैल्यू 140 टू 145, तो लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये आएगा 142.5, फिर 145 प्लस 150 डिवाइड बाय 2 तो ये हो जाएगा 147.5। आपको मालूम है हर क्लास का लेंथ 5 है, तो मीड वैल्यू भी 5-5 की गियर पे आगे बढ़ेंगे। फिर से आप कैलकुलेट ना भी करो, सीधा लिख दो तो भी चलेगा, मतलब 152.5, 157.5, 162.5, 167.5। अब क्या कर सकते हैं? अब दूसरा क्वेश्चन है लेस देन टाइप का क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। लेस देन टाइप का जब भी डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन करना हो या मोर देन टाइप का, फर्स्ट स्टेप तो कॉमन रहता है, लोएस्ट क्लास का लोअर बाउंड्री पॉइंट से लेके हाईएस्ट क्लास के अपर बाउंड्री पॉइंट तक की वैल्यू लिख दो। तो 140, लेकिन ये इंक्लूसिव नहीं है, एक्सक्लूसिव है, तो लिमिट्स और बाउंड्री सेम है, तो यहां पर मैं लिखूंगा 140, उसके बाद 145, 150, 155, 160, 165, लेकिन हाईएस्ट क्लास का अपर बाउंड्री पॉइंट तक जाना पड़ेगा, मतलब ये 170 भी लिखेंगे। अच्छा, फोर्थ क्वेश्चन जो है वो मोर देन टाइप का है, तो वो मोर देन टाइप के लिए भी फर्स्ट पार्ट तो सेम ही है, तो मैं फिर से लिख दूं 140, 145, 150, 155, 160, 165 एंड 170। अब लेस देन में क्या होता है? लेस देन में हम टॉप टू बॉटम जाते हैं और मोर देन में बॉटम टू टॉप जाएंगे। तो लेस देन 140 से कम हाइट वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि क्लास ही हमारा 140 से शुरू होता है, तो बिलो दैट कोई नहीं है, इसका मतलब ये 0 हो जाएगा। अब मुझे ऐड करते हुए आगे बढ़ना है, 0 प्लस 2 तो ये हो गया 2, 2 प्लस 8 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 4 22, 22 प्लस 6 28 एंड 28 प्लस 2 ये हो गया 30। मोर देन टाइप में जाना हो तो बॉटम टू टॉप, मोर देन 170 एक भी, क्योंकि हाईएस्ट क्लास ही 165 टू 170, 170 से ज्यादा तो कोई पर्सन हाइट वाला है ही नहीं है, तो हम पहले रख देंगे 0, फिर बॉटम टू टॉप मतलब 0 प्लस 2 ये होगा 2, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 4 12,
12 plus 8 30, sorry 20, 20 plus 8 28, 28 plus 2 30। तो हमारे फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ क्वेश्चन के आंसर आ गए हैं। अब जो बाकी बचे वो क्वेश्चन ध्यान से देखते हैं। सबसे पहले हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3, यहां पर आ जाते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या है, ऑर्डर आप ध्यान में रखिएगा, इसके बाद यहां पर आप लिख रहे हैं व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ पर्सन्स हैविंग हाइट लेस देन 155, percentage of persons having height less than 155 सेंटीमीटर। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, देखो 155 सेंटीमीटर से कम हाइट वाले कितने पर्सन्स है? 155 से कम हाइट वाले, तो ये 140 to 145 वाले भी कम है, ये भी कम है, ये भी कम है, मतलब ये जो है वो 155 से ज्यादा वाले हैं। तो 288 मतलब मिला के 18 ऐसे लोग हैं जिनकी हाइट 155 से कम है, जिसको आप यहां से भी बोल सकते हो कि लेस देन 155 में 18 लोग हैं। तो लेकिन मेरा क्वेश्चन नंबर का नहीं है, परसेंटेज का, फिर भी मैं लिखूं नंबर ऑफ सच पर्सन्स इक्वल्स टू 80, लेकिन क्वेश्चन ये है परसेंटेज ऑफ सच पर्सन्स। अच्छा 18 कितने में से? 30 में से 18 इस तरीके के लोग हैं जिनकी हाइट 155 सेंटीमीटर से कम है, तो उसका प्रोपोर्शन कितना होगा? 18 आउट ऑफ 30, और परसेंटेज में चाहिए तो मुझे इनटू 100 करना पड़ेगा। तो आप देख लो इसका आंसर होगा 60%। 18 30 का कितना परसेंटेज है? तो परसेंटेज निकलना है तो 18 आउट ऑफ 30, जैसे किसी स्टूडेंट के 30 में से 18 मार्क्स आए तो आप बोलते हो 60% मार्क्स आए। 18 आउट ऑफ 30 इनटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज हो जाएगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन तो कंफ्यूजिंग नहीं है, सेकंड क्वेश्चन काफी टेक्निकल है। सॉरी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और मैं बोलूंगा फिफ्थ क्वेश्चन है। फिफ्थ क्वेश्चन जो है वो इंटरेस्टिंग है। हाउ मेनी पर्सन्स हैव हाइट बिटवीन, पर्सन्स परसेंटेज नहीं है, नंबर ऑफ पर्सन्स हैविंग हाइट कौन सी रेंज में? बिटवीन 147 टू 157 सेंटीमीटर, और ये डिफिकल्ट है। देखो क्या है, आपको 147 टू 157 सेंटीमीटर तक जाना है। ऐसा डायरेक्टली कोई क्लास है जो 147 टू 157 में आता नहीं है। हाँ, लेकिन 147 145 के बाद आएगा, लेकिन 150 है, 145 टू 150 का क्लास है। तो मैं क्लास जो है वो इस तरीके का बना सकता हूं, नए क्लास, रिवाइज क्लास, ठीक है। तो हाइट मुझे कौन सी रेंज में चाहिए? 147 टू, तो ये 145 टू 150 में 147 आ रहा है, तो एक काम करता हूं 147 टू 150 एक बना देता हूं। ये क्लास मैंने ब्रेक किया, ओरिजिनली ये क्लास अवेलेबल नहीं है लेकिन मैंने ब्रेक कर दिया। उसके बाद 150 टू 155 ये तो रेडीमेड क्लास है, और उसके बाद 155 टू मुझे कहां तक जाना है? 157 तक। लेकिन 155 से 160 का क्लास है, तो मुझे ये क्लास, मतलब ये क्लास मैंने फुल्ली ले लिया, इसको मैंने ब्रोकन करके लिया और इसको ब्रोकन करके लिया। ये दो क्लास मैंने ब्रेक किए, तोड़ दिए हैं, और ये क्लास कंप्लीट किया हुआ है। अच्छा, उसके अगेंस्ट नंबर ऑफ पर्सन्स मतलब फ्रीक्वेंसी मुझे चाहिए। तो 150 टू 155 है तो 8 लोग है, वो तो सीधा। प्रॉब्लम ये है कि 147 टू 150 में कितने हैं?
मेरे पास उसका कोई एग्जैक्ट आइडिया नहीं है। वैसे रॉ डेटा है, देखो ध्यान से, रॉ डेटा है तो रॉ डेटा में मैं चेक करके देख सकता हूं कि 147 टू 150 में कितने हैं, लेकिन मैं रॉ डेटा के बेस पर नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन डिजाइन हो गया है, अब इसके बेस पर मुझे जाना है। मतलब अभी मेरे पास रॉ डेटा का इंफॉर्मेशन नहीं है, मेरे पास वैसे है, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूं कि सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से काम करो तो, और वो एग्जैक्ट से थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन इस पैटर्न से जा रहा हूं। किसी के पास रॉ डेटा नहीं है, सिर्फ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो क्या कर सकता है वो मैं आपको बताता हूं। तो उसके लिए आपको ये क्लास जो है उसको ब्रेक किया है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी भी प्रोपोर्शनली चेंज होगी। जैसे कि मैं आपको बताऊं क्या होता है, एक वर्किंग देखते हैं कि क्लास लेंथ 145 टू 150, जो क्लास लेंथ ब्रेक किया है वो उसकी क्लास लेंथ क्या है? आप बोलोगे सर लेंथ 5 है। 5 की लेंथ में फ्रीक्वेंसी आपकी हो गई है 8। अब मैं 5 की लेंथ को रिड्यूस करके 147 टू 150, मतलब मेरी रेंज हो गई कितनी? क्लास लेंथ हो गई 3 की क्लास लेंथ पर फ्रीक्वेंसी कितनी हो सकती है? ऐसे में ब्रेक करूंगा तो मेरे पास आंसर आएगा 3 into 8 24 डिवाइड बाय 5। 3 into 8 24 डिवाइड बाय 5। देखो ऐसे इसको सॉल्व करना है। 3 into 8 डिवाइड बाय 5 और वो फिगर है 4.8, लेकिन फ्रीक्वेंसी क्या है? नंबर ऑफ पर्सन्स है, वो ऐसे फ्रैक्शन में तो नहीं होंगे, तो अप्रोक्सीमेटली मैं उसको 5 मान के चलूंगा। तो यहां पर मैं फ्रीक्वेंसी 5 है ऐसा एज्यूम कर रहा हूं, मतलब कैलकुलेशन के बेस पे। ये एस ठीक है और ये एस ठीक है। ये फर्स्ट वर्किंग हुआ जो मैंने पहला ब्रेक किया था वो। सेकेंड ब्रेक कौन सा है? 155 टू 160 वाले में 155 टू 157 तक जाएगा। तो दूसरा भी इसी पैटर्न से कैलकुलेशन करेंगे कि क्लास लेंथ और फ्रीक्वेंसी, क्लास लेंथ ओरिजिनली 5 थी 155 टू 160, उसकी फ्रीक्वेंसी है 4, तो अभी क्लास लेंथ क्या होगी? 155 टू 157, और एक्सक्लूसिव है तो आप इसका डिफरेंस ही समझ सकते हो। 2 के अगेंस्ट क्या होगा? तो इसका मतलब होगा 2 into 4 डिवाइड बाय 5, और 8 डिवाइड बाय 5 आप करोगे तो 1.6 आएगा, जिसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू में मान के चलूंगा 2, और इसको मैं 2 ऐसे स्टार दे रहा हूं, तो ये 2 कहां से आया तो आप वहां देख सकते हो। तो अब क्लास ब्रेक हो जाने के बाद देखो तो 147 टू 157 में टोटल कितने लोग हैं? 5 प्लस 8 प्लस 2 10 प्लस 5, तो 15 लोग हैं। तो नंबर ऑफ सच पर्सन जो आपको पूछा है वो विल बी इक्वल टू 50। कोई बोले सर ये क्लास ब्रेक ना करे और डायरेक्टली रॉ डेटा से ले तो कर सकते हैं, लेकिन मैं रॉ डेटा से काम नहीं कर रहा हूं, आपको ये पूरा डिस्ट्रीब्यूशन बनाने के बाद ये क्वेश्चन पूछा है, इसका ये मतलब हुआ कि बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूशन क्या आंसर हो सकता है। रॉ डेटा में शायद इससे थोड़ा अलग भी आंसर आया, एक्चुअली चेक करो तो थोड़ा अलग भी हो, लेकिन अप्रोक्सीमेटली 15% ऐसे होंगे जिनकी हाइट 147 टू 157 में है। ये पूरा क्वेश्चन बहुत डिटेल में समझने की जरूरत है, हो सके तो वीडियो को 1-2 बार फिर से भी देख लेना और इसका स्क्रीनशॉट ले लो या अपने नोटबुक में इसको लिख लो, ठीक है। मैं यहां से आप पूरा स्क्रीनशॉट ले सको ऐसा आपको व्यू दे रहा हूं। चलिए ओके, तो अब सभी डाउट्स आपके सॉल्व हो चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, इससे आगे जो भी हम काम करेंगे वो। थैंक यू वेरी मच।